फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने किरण प्रकाशन रेलवे प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा था। आज जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो होगा वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, एक्सरसाइज 4। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेलवे किरण प्रकाशन बुक का सलूशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। डैश एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसमें 7 और 22 में योग्य किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का क्या मतलब, स्क्वायर के टर्म में हो। तो चलिए किसको किसको जोड़ना है, 7 को और 22 को। तो ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, 42। तो 42 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 49। 49 किसका रूट होता है, 7 का। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 49। ठीक है, तो ये तो ठीक है। फिर 22 में कितना जोड़े हैं, 42। ठीक है, फिर 42 में क्या जोड़ेंगे, दूसरा संख्या 22। तो कितना आता है देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दू 6, 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो यही एक संख्या है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 42, जिसमें 7 और 22 जोड़ने पे पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 5 गुना 9। ठीक है, अब हमको इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकलता है सो जान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग जोड़ा बैठाते हैं 2 2 का। तो ये सिंगल है तो 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में। 3 तिहाई होता है 9। तो यहाँ पे ये कट गया, ऊपर से 2 डिजिट उतरेगा। ठीक है, और जो संख्या यहाँ पे लिखे हैं उसी संख्या को यहाँ लिखकर जोड़ते हैं। ठीक है, 3 3 हो गया 6। अब यहाँ पे कुछ एक अपने मन से संख्या लेना है कि जो कि 99 के करीब हो। तो कितना लेंगे, 1। ठीक है, तो 61 हो गया। 61 1 कम 61। तो कितना जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ऊपर से 2 अंक और उतरा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखे तो 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 6 62। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला 1 यहाँ इसके साथ लिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक ऐसा संख्या लिखना है कि जो कि हम उसमें गुना करें तो इसके करीब पहुँच जाए। तो सोचिए कि वो कौन सी संख्या होगी जिसको गुना करने पे हम उसके नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो अगर हम लोग 6 से देखते हैं ना तो 6 1 36, 36 100 के आसपास आ जाएंगे। तो यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, तो यहाँ भी 6 से गुना। 6 1 36 के 6, 6 दूना 12 और 3 15 के 5, 6 1 36 और 1 37। ठीक है, अब घटाइए। 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 7 गया, 1 कट गया, आया कितना, 143। ठीक है, ये 143 5 को 9 में से जो है बड़ी संख्या, इसमें से घटा लीजिए तो जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 9, 99 856 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 3 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। यदि 2500 बराबर 50 है और रूट अंडर 81 का मान 9 है तो रूट अंडर देखिए रूट अंडर 16 81 का मान बताना है। ठीक है, तो 16 81 का मान बताना है ना, तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 लिखेंगे लेकिन लास्ट वाला संख्या से मतलब रखेंगे। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में लास्ट में 5 से मतलब रखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 में 6 से मतलब रखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 में 9 से, और 8 का स्क्वायर 64 तो 4 से, और एक और हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं बीच में। 1 9, 9 का स्क्वायर 81 जिसमें 1 से मतलब रखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला 2 डिजिट को घेरेंगे और लास्ट में देखेंगे 1 है। 1 किस में आता है, या तो 1 में आता है 1, देखिए या 1 का स्क्वायर 1 होता है, नहीं तो 81 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। तो 1 किस में आता है, या तो 1 में नहीं तो 9 में। तो यहाँ पे इस 81 के बदले या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, ये दोनों में से एक संख्या आएगी। अब देखिए 16, 16 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का।
अब 4 में से कोई एक संख्या उठ के आएगी, या तो 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा। तो कौन सी संख्या आएगी? तो 4 में 1 बढ़ाकर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 4 गुना में 1 बढ़ाइएंगे तो 5, 5 चौका क्या हो गया 20, 20 से ये छोटा है तो छोटा वाला संख्या आएगा, 20 से ये बड़ा हो, अगर ये बड़ा होता 20 से 16 तो बड़ा वाला संख्या आता, लेकिन 20 से ये छोटा है तो छोटा वाला संख्या आ जाएगा। तो क्या हो गया 41। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41। देखिए 41 कहाँ है ऑप्शन में, तो 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 4 नंबर देखिए क्या है, 300 गुना में 7.5 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या रूट अंडर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो रूट अंडर 300 को क्या लिख सकते हैं 100 गुना में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर गुना 75 को क्या लिख सकते हैं 25 तिहाई 75, 75 को क्या लिख दिए 25 गुना में 3। ठीक है, 25 तिहाई 75 डिवाइड बाई पॉइंट था तो 1 पॉइंट पहले दशमलव तो 10 हो गया। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए देखिए 100 का रूट कितना होता है 10, एगो 3 यहाँ एगो 3 यहाँ, 2 3 का रूट कितना निकल जाएगा एगो 3, 25 का रूट निकलता है। ठीक है, लेकिन 25/10 है, 25/10 रह जाएगा रूट में, तो गुने रूट अंडर 25/10। ठीक है, 10 तिहाई 30, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2.5। तो 2.5 से रूट हटाना होगा तो क्या करेंगे रूट अंडर 2.5 पे पावर हो जाएगा 1/2, रूट हटता है तो पावर 1/2 चढ़ता है। तो इस हिसाब से देखिए कहाँ है ऑप्शन में, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 2.5 पे पावर 1/2 इंटू 30, 4 नंबर ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, 125 के वर्ग का 25 गुना किसके बराबर होगा। ठीक है, तो 125 का वर्ग करना है तो 125 गुना 125। ठीक है, और फिर कहता है 25 गुने किसके बराबर है, 125 का वर्ग तो 125 गुने 125 का 25 गुना, तो 25 गुना कर दीजिए, और यहाँ ऑप्शन दिए हुए इसमें से किसके बराबर होगा। तो 125 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना में 5 इंटू में, इसको क्या लिख सकते हैं फिर इसको 25 गुना में 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 25 है तो 25। देखिए 25 25 25। ठीक है, देखिए 25 और गुने 25, 25 गुने 25 कितना होता है 625, फिर यहाँ पे 25 है, ये 25 है, और यहाँ 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 50 25, तो फिर 25 गुने 25 कितना हो जाएगा 625। तो 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 625 गुने 625, तो 625 का स्क्वायर। तो देखिए अब ऑप्शन में इस प्रकार से कहीं है क्या 625 का वर्ग, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 625 का वर्ग। हमने क्या किया है कि 125 को तोड़ दिया, तो 125 को क्या लिख सकते हैं 25 गुने 5, फिर 125 को 25 गुने 5, 25 है तो 25। तो देखिए एगो 25 तो 625, यहाँ 5 यहाँ 5, 25 गुने 25 625। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 980 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 980 में गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो देख लीजिए ऑप्शन में कि सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है 3 नंबर, जिसमें 3 है, तो गुना 3 कीजिए, 0 8 3 24, 9 3 27 और 2 29। देखिए 294 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये 294, तो 2994 किसी का नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 3 के बाद क्या है दूसरा संख्या, 2 नंबर ऑप्शन है 5, तो 980 गुना में कीजिए 5, कितना हो जाएगा 0 8 5 40 के 0, 9 5 45 और 4 49। 49 किसका होता है 7 का, डबल 0 का रूट निकालेंगे तो 70, ये हो गया 70 का। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4900, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए क्या है, एक प्रकाशक एक स्कूल के कुछ छात्रों को पुस्तक का
स्वरूप 550 पुस्तकों को देना चाहता है एवं वह पुरस्कार विजेता की संख्या के बराबर संख्या में पुस्तक का वितरण करता है। इस तरह अधिकतम छात्रों की संख्या क्या होगी? मतलब क्या है, कह रहा है कि 550 को ना बराबर बराबर संख्या में बांटना है। तो यदि आपको पता होना चाहिए कि 21 गो है पुस्तक, तो 21 गो बटेगा तब ना बराबर बराबर बटेगा, एक एक गो सब में, तो 21 गुने 21 हुआ। तो इसी प्रकार इसका हम लोगों को रूट निकाल देना है। तो रूट निकाल दीजिए। तो 550 है, तो ये किसका रूट होगा? तो देखिए लास्ट 2 डिजिट को घेरेंगे, कितना है? 0। 0 किस में आता है? तो 0 तो किसी में नहीं आता है, लेकिन हाँ किसके स्क्वायर के निकट आता है? 0। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 के स्क्वायर के निकट आएगा, ठीक है। और 4 5 किसके स्क्वायर के निकट है? तो 5 है 2 के स्क्वायर के निकट, मतलब 2। तो ये लगभग आएगा किसके? 23 के स्क्वायर के निकट, ठीक है। सो राइट आंसर होना चाहिए हमारे अंदाज से 23, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 23 है क्या? यहाँ 21 है, 19 है और यहाँ 23 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 23, ठीक है। लगभग में आ रहा है इसलिए 23 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन नहीं होता है? तो ये बात जान लीजिए कि जिस संख्या के अंत में 2 3 और कौन सी संख्या होती है? 2 3 7 और 8, ठीक है। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहे उसका वर्ग नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, ठीक है। जिस भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो तो आप देखकर भी बता सकते हैं कि इसका वर्ग नहीं निकल सकता है। तो देखिए किसी भी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखिए कि किसमें है कि 2 3 7 8 है अंतिम में, तो इसमें 1 है, इसका निकल सकता है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ये देखिए डी नंबर ऑप्शन 8, जो कि 2 3 7 8 में 8 आ चुका है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 2352 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा? ये सेम प्रश्न है, ठीक है, पीछे का। तो छोटी से छोटी पूछा है तो पहले 1 नंबर ऑप्शन लेकर देखते हैं क्या गुना करेंगे। 2, तो 2 दूना हो गया 4, 5 दूना 10 के 0, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4, 47 0 4 किसी का वर्ग होता है क्या? तो देख लीजिए निकाल कर। लास्ट 2 डिजिट 4 किस में आता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, नहीं तो 8 का स्क्वायर 64 में 4 आता है। 47 किसके स्क्वायर के निकट है? तो हमारे अंदाज से 47 0 4 का नहीं निकलता है। सो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन देखिए, 3 से गुना करेंगे। अब 23 52 3 से गुना करेंगे, 23 52 गुना 3, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, 70 56। तो देख लीजिए 70 56 इसका कितना आता है? तो 56 किसके स्क्वायर के निकट है? 6 किस में आता है? या तो कितना 4 का स्क्वायर 16 और नहीं तो 6 का स्क्वायर 36। 70 किसके स्क्वायर के निकट है? तो 70 है 8 8 64, 8 के स्क्वायर के निकट। तो 8 से बढ़ाकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, 9 8 72, छोटा संख्या है तो यहाँ से छोटा संख्या आएगा 84, यानी कि 84 का स्क्वायर हमको 70 56 आना चाहिए। तो कर लेते हैं 84 गुने 84, यदि 70 56 आ गया तो मेरा आंसर ये 3 2 3 सही हो जाएगा। तो 4 चौका 16 के 6, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 दूना 64 और 1 65 के 5, 8 8 64 और 6 70, 70 56 आ गया। तो क्या हो जाएगा? 70 56, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 से गुना करना होगा, पूछ रहा था छोटी से छोटी संख्या, तो 3 से गुना करना होगा, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 10 नंबर देखिए क्या है, 2.5 गुना में 17 का स्क्वायर। तो 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10, 25 का स्क्वायर 625 बट्टा में 10 का स्क्वायर 100 इंटू में 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 189, ठीक है। तो ऊपर में गुना कर लीजिए और बट्टा में 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए। तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? तो देखिए गुना करते हैं, 9 5 45 के 5, इसका मतलब है
189। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 चौक 9 पचे 45, 9 चौक 54 और 2 56, 8 पचे 40, 8 दूना 16 और 4 20, 8 छक 48 और 2 50। फिर यहाँ हो जाएगा 5 2 6, 5 2 6 5 11 के 1, 5 2 7 1 8, 6 5 11, सॉरी 6 एकम 6 होगा। देखिए 5 2 6 5 11 के 1, 5 और 2 7 और 1 8। फिर देखिए गुना कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ठीक है। गुना कीजिएगा तो हमारे अंदाज से आना चाहिए 100, क्योंकि जैसा हमने गुना किया था यहाँ पे 18 आया था, 1806, ठीक है। 0.25 आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। गुना करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए क्या है। 97 92 गुने 97 98 को किस सूक्ष्मतम संख्या से जोड़ा जाता है जिससे कि परिणाम एक धन पूर्णांक का पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो देखिए क्या है, 97 92 गुने 97 98 को गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो हमारे अंदाज से आएगा 95 94, ठीक है। और 2016 कैलकुलेटर का यूज करके इतना आया, ठीक है। अब इसमें 4 गो ऑप्शन में से प्रत्येक ऑप्शन को जोड़ कर उसका वर्ग निकाल कर देख लीजिए। जिसका वर्ग निकल जाएगा वही हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 9, तो 9 जोड़ लीजिए। 16 9 9 6 15, 2 0 2 4 9 5 9, कितना आया 95 94 2025, ठीक है। तो अब इसका देख लीजिए वर्ग निकाल कर, ठीक है। तो वर्ग इसका निकाल कर देखिएगा ना, तो ये हमारे अंदाज से वर्ग आ जाना चाहिए। देखिए तो 5 किस में आता है, 5 के ही अथी में आता है 5, तो एक संख्या इधर 5 हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर के निकट देखिए कि कौन सी संख्या इतना के स्क्वायर के निकट में 95,900 9,59,420, तो ये किसके स्क्वायर के निकट होगा। तो देख लीजिए किसके स्क्वायर के निकट होना चाहिए। तो ये शायद हमारे अंदाज से 969 का स्क्वायर, ये 969 का जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये इतना के आसपास आएगा। तो ये इतना का जब आप स्क्वायर निकालिएगा ना तो निश्चित है कि इतना आपको आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर निकालिएगा तो क्या जोड़ना होगा, 1 नंबर ऑप्शन 9। अब 6 अगर 9 नहीं होता तो 6 जोड़ कर देखते और स्क्वायर और इसका रूट निकाल कर देखते, ठीक है। ये प्रश्न जो है थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है, इसमें कैलकुलेटर का थोड़ा यूज करना पड़ा हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए क्या है। 13 द्वारा विभाज्य 1000 एवं 2000 के बीच वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है जो 13 द्वारा विभाज्य है और वह वर्ग भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि किसका किसका वर्ग निकल सकता है। तो 1495 किसी का वर्ग नहीं होता है। 1508 लास्ट में 8 है तो यह भी किसी का वर्ग नहीं होगा। 1024 देखिए हो सकता है, वर्ग काहे नहीं हो सकता है ये, लेकिन 13 से अगर 13 से कटेगा और वर्ग भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो 1024 देखिए 13 से काट कर 13 सते 91, 9 2 11 114, 13 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, 15 21, जब इसका वर्ग निकालिएगा तो लास्ट 2 डिजिट 21 किस में आता है, या तो 1 में आता है नहीं तो 9 में आता है, ठीक है। 1 9, फिर 15 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो या तो एक 3 आएगा इसके साथ, या तो 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा। तो कैसे पता करेंगे कि 1 आएगा कि 9 आएगा, तो 3 में 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 3 कितना हो गया 12, 12 से 15 बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या, अगर 15 से 12 बड़ा होता है तो ये वाला संख्या, ठीक है। तो देखिए 12 से 15 बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या आगे कितना 39, यानी 39 गुने 39 करेंगे ना, जब 39 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 21 आना चाहिए। तो 9 9 81 के 1, 9 3 27, 9 3 27, 27 दूना 54 और 8 62 के 2, 3 3 9 और 6 15 आ गया ना 15 21, यानी कि इसका स्क्वायर निकलता है, ठीक है।
तो 1521 भागा कर दीजिए कितना 13। देख लीजिए काट कर अगर 13 से कट रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा। 13 एकम 13, दो दो 22, फिर 13 एकम 13, 7 और 2 9, एक 13 सते 91, मतलब 117 बार में ये कट रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन 1521। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको फर्स्ट नंबर भी ऑप्शन कटेगा, 13 एकम 13, 1 9 13 एकम 13, 6 5 13 5 65, लेकिन ये 1495 किसी का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए क्या है, 45.5625 का धनात्मक वर्गमूल। वर्गमूल बताना है तो देखिए इसको रूट चढ़ा दीजिए और कुछ नहीं करना है। रूट इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या वो जीरो, 2 2 4 गो जीरो, तो 4 जीरो का अगर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या वो जीरो बाहर आएगा, तो 2 गो जीरो। अब देखिए 45 56 25 ये किसके स्क्वायर का है? तो देखिएगा तो आपको देखिए लास्ट 2 डिजिट को घेर दीजिए। 25 25 किस में आता है? 5 में। ठीक है, अब देखिए 45 56 किसके स्क्वायर के निकट में आता है? 45 56, तो 45 और 56 आ जाना चाहिए हमारे अंदाज से। 60 का स्क्वायर 3600 होता है और 70 का स्क्वायर 4900, मतलब 60 और 70 के बीच में वो संख्या आएगी। तो 60 और 70 के बीच में क्या हो जाएगा? तो एगो 67 से देख लेते हैं, तो 67 से गुना करके देखिए, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, 7 6 42, 6 1 36 और 4 40, 9 6 2 8 4 4 44 89 आया। यहाँ 45 56 हमको 44 89 यानी मतलब इसके स्क्वायर के निकट है किसके? 67 के। तो 675 बट्टा में 100 था तो 100, तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए तो 6.75 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे बहुत ही आसानी से। आपको पता है कि 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा क्योंकि बट्टा में 4 जीरो का मतलब 2 जीरो निकल गया रूट से। अब देखिए 5 तो हमारे पास आ ही गया था क्योंकि 25 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर में ही 25 आता है। ठीक है, तो 5 तो हमने लिख दिया था। अब 52 का स्क्वायर करके देखते इसके नज़दीक आता है कि नहीं, 56 का स्क्वायर करके देखते इसके नज़दीक आता है कि नहीं, 63 का स्क्वायर करके देखते इसके नज़दीक आता है कि नहीं, और इसके बाद 67 करके देखते हैं तो इसके स्क्वायर के निकट आ जाता है। 44 89 था या 45 56 था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए क्या है, रूट अंडर 12 25 बट्टा 49 बराबर क्या होगा? तो 12 25 किसका स्क्वायर होता है? पता है? नहीं पता है तो निकाल लीजिए। 25 किस में आता है? तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब 12 से नीचे किसका स्क्वायर आएगा? तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 से 12 अधिक यानी यहाँ हो गया 3 35, और 49 किसका स्क्वायर है? तो 7 का स्क्वायर है, 7 5 35। तो राइट आंसर क्या हो गया? 5। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्या है, कहता है 1764 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, 3 गुने 3, 7 गुने 7। तो रूट अंडर 1764 को क्या लिख सकते हैं? रूट से बाहर निकालने के लिए 2 संख्याओं का एक ही संख्या निकलता है। जैसे यहाँ 2 गो 2 है तो यहाँ 1 2 लिखाएगा, यहाँ 3 2 बार है तो यहाँ 3 भी एक ही बार लिखाएगा, यहाँ 7 2 बार है तो यहाँ 7 भी एक ही बार लिखाएगा। 7 3 21 21 दूना 42। तो राइट आंसर क्या हो गया? 42। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 42 कहाँ है? 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, निकाल कर देख लीजिएगा, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 देखिए क्या है, 16 नंबर। 56 25 का वर्गमूल निकालना है यानी रूट निकालना है। 25 किस में आता है? 5 में। 56 किसके स्क्वायर के निकट है? तो 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी 7 के स्क्वायर के निकट है। सो राइट आंसर क्या हो गया? 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 17 नंबर देखिए क्या है, रूट अंडर 12 544 बट्टा में 12 684 का मान्य क्या होगा? लिखना है। तो 44 को अंडरलाइन करेंगे। 4 किस में आता है? या तो 2 में आता है। देखिए 4 या तो 2 में आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, नहीं तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। 125 किसके स्क्वायर के निकट है? तो 11 का स्क्वायर होता है 121 यानी कि 11। तो 11 के साथ या तो 2 आएगा नहीं तो 8 आएगा।
तो दिखना ये है कि 11 के साथ कौन सी संख्या आएगी। तो 11 में एक बढ़ाकर 12 से गुना करते हैं, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। 132 से ये छोटा है तो यहाँ छोटा वाला संख्या आएगा, क्या आ जाएगा 2। ऊपर में हो गया 112, नीचे वाले को अंडरलाइन करते हैं। 84 क्या इसमें आता है, 2 में नहीं तो 8 में। 126 वाला भी है, तो 126 में क्या हो जाएगा, यही होगा, 11 ही होगा, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये किसी एक का तो करेक्ट आएगा ही, नीचे वाला का करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला का स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 112, पॉइंट यहाँ पे समथिंग आएगा, तो समथिंग में कुछ आएगा, हो सकता है 3 4 कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि ये इसका 126 12,684 का परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा। तो देख लीजिए 112/112 पॉइंट समथिंग किस में है, तो 112/127 है, 112/117 है, 117/112 है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको आएगा ऊपर में 112, नीचे में 112 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 112 से कुछ अधिक है। 112 का स्क्वायर होता है 12,544, यहाँ पे है 684, उससे कुछ अधिक है, इसलिए पॉइंट के बाद कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए क्या है, 100 और 199 के बीच पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी है। तो 100 और 199 के बीच कितनी संख्या है, तो देख लीजिए, एगो तो 100 हो जाएगा जो कि 10 का स्क्वायर होता है, 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर जो होता है ना 225 होता है, 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 11 का स्क्वायर 121। तो क्या वो संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो राइट आंसर क्या हो गया 5, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए 5 कहाँ है। और एक बात ध्यान रखिए कि 100 से बोल रहा है, इसलिए 100 को छोड़कर काउंट करेंगे तो ये 10 भी नहीं होगा, ठीक है। 100 से बोल रहा है तो 100 को छोड़कर, मतलब कि क्या 101 से 199 तक, ठीक है, एक छोड़कर चलेंगे। तो आप जोड़ेंगे 1 2 3 4, मात्र 4 ही होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें लगा कि 100 से कहता है, लेकिन नहीं, 100 से नहीं 101 से काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए क्या है, 535.9225, पॉइंट हटाएंगे तो एक पर एगो दूगो तीनगो चारगो का वर्गमूल बताना है, तो इसको रूट चढ़ा दीजिए। एक पर 4 गो जीरो है तो इसका रूट निकलेगा तो क्या गो जीरो हो जाएगा, एक पर डबल जीरो, यानी पॉइंट 2 अंक के पहले दशमलव होगा। और देखिए लास्ट में क्या है 25, 25 किस में आता है 5 के स्क्वायर में, तो एगो 5 हम डाल दिए, जिसमें कि सब में 5 आपको नज़र आ रहा है। 5 के बाद देखिए 234 का स्क्वायर करके देखिए क्या 53,592 के नज़दीक आता है क्या, तो देख लीजिए 34 का स्क्वायर करके देखिए 234 का, 282 का, 231 का और 241 का। तो हम कैलकुलेटर का यूज करके देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा स्क्वायर है जो इसके निकट आता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है ना, 3 नंबर 231, मतलब 2315 का स्क्वायर जो होता है ना वो हो जाता है 5,59,225, 2325 का 2315 का स्क्वायर। तो 2 अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 31.15, राइट आंसर। ये भी कैलकुलेटर का यूज करके हमने किया है, ठीक है। ये सब बहुत ही क्या कह सकते हैं कैलकुलेटिव प्रश्न है, या फिर आप इसको जो वर्गमूल निकालने का मेथड होता है 2 पेयर एक रिंग, और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 2 से यहाँ 4, 1 ऊपर से 3 5, यहाँ 2 बार लगाए हैं तो 2, फिर यहाँ हो गया 2 2 4, फिर यहाँ पे कितना डालेंगे इसके निकट में जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार निकलता है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए क्या है, 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 2 4 को 0, रूट चढ़ा दीजिए। 81 किसका वर्ग होता है 9 का, और 4 जीरो का वर्ग निकालेंगे तो 2 0, यानी क्या होगा 0.09।
ऑप्शन में देखिए 0.09, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए, 24, 64, 9 का वर्गमूल निकालना है तो रूट चढ़ा दीजिए। 49 किस में आता है? या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है लास्ट में, या तो फिर 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है जिसमें 9 आता है। ठीक है, 246 किसके स्क्वायर के निकट है? तो 246 15 के स्क्वायर के निकट है। 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब 15 के साथ क्या आएगा? 3 आएगा कि 7 आएगा? तो इस हिसाब से देख लीजिए। तो ऑप्शन में 15 के साथ 7 दिए हुए, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, ऐसे सोच सकते हैं। तो राइट आंसर 3। अगर आपको देखना है तो 15 गुने 16 करके एक प्रोडक्ट बनाइए। अगर प्रोडक्ट इससे बड़ा आएगा तो बड़ा वाला संख्या, इससे छोटा आएगा तो छोटा वाला संख्या। 16 5 80 का 0, 16 एकम 16 और 8, 16 4 20 और 4 24। प्रोडक्ट इससे देखिए, प्रोडक्ट से ये बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या लेंगे 7। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए 157 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, 9909 से ठीक पहले आने वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट नंबर 9908, तो 8 लास्ट में है तो ये तो वर्ग होगा ही नहीं। ठीक है, कटे गया। फिर 0 है, 0 किसी के स्क्वायर में आता है? ये भी नहीं आता है तो ये भी कट गया। मतलब ऑप्शन 1 जो कि मैंने बताया था कि लास्ट में कौन कौन सी संख्या होगी, 2 3 7 8, जिसमें 8 है तो ये वर्ग नहीं होगा। 0 भी किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब बचा 98 99, तो देख लेते हैं 98 99 लास्ट में है 9। 9 किसके स्क्वायर में आता है? या तो 3 के स्क्वायर में 9, नहीं तो 7 के स्क्वायर में 9 आता है। ठीक है, 98 का स्क्वायर कितना होता है? 98 किसके स्क्वायर के निकट है? तो 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 9 और एगो प्रोडक्ट बना के 90, 90 से बड़ा है यानी 97। 97 गुने 97 देख लेते हैं 98 0 99 आता है कि नहीं। 7 7 49, 9 7 63, 9 7 63, 60 दूना 120 और 6 26 और 4 30 के 0, 9 9 81 और 3 84 10 94। आया कितना? 9409, लेकिन है कितना? 98 99। तो ये भी ऑप्शन कट गया। बच्चा 4 नंबर ऑप्शन चेक कर लीजिए, 9801। 01 है, 1 किस में आता है? या तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, नहीं तो 9 का स्क्वायर 1 होता है। 98 से पहले का संख्या क्या हो जाएगा? 9 9 81 यानी 9। 9 में फिर यहाँ पे क्या आया था? बड़ी वाला संख्या यानी 99। तो 99 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ से बड़ी वाला संख्या आएगा। तो 99 गुणे 99 कर लीजिए, देखते हैं कितना आता है। 9 9 81 के 1, 9 9 81, 9 9 81, 81 81 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 160 और 2 62, 162 और हासिल 8, 70 के 0 हाथ में 17, 9 9 81 और 7 88 और 10 98। आ गया 9801। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब ऑप्शन से ही चेक करें, अच्छा रहता है। 23 नंबर देखिए क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की कहता है सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98, देखिए सबसे बड़ी संख्या तो हमको यही दिख रहा है 9801। अभी जस्ट हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन में निकाला था 9801। सो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए क्या है, √6400। 00 का 10 और 64 किसका है? 8 का है, तो 80 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 25 नंबर देखिए क्या है, 2600 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ने पे यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखिए 2600 किसके स्क्वायर के निकट है? तो देखिए 225, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। नहीं, देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 गुने 50, 50 25 225, मतलब 2500। 2500 से ऊपर है 2600, यानी कि 50 के बाद क्या होगा? 51 का स्क्वायर होगा, जो कि होगा उसके नज़दीक। 51 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। 1 एकम 1, 5 5 10 के 0, 50 25 और 1 26, 26 0 1 आया 51 का स्क्वायर। तो 2600 है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 2601 हो जाएगा? तो इसमें प्लस कितना करना होगा? 1। तो क्या हो गया?
कितना जोड़े, ये 1। तो ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ है, तो आपको तो दिख रहा होगा 3 नंबर ऑप्शन। सो राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए क्या है, कहता है कि एक संख्या के वर्ग में से 78 का स्क्वायर घटाने पर उत्तर 64 60 आता है। यह संख्या क्या है। एक संख्या में से, संख्या को मान लेते हैं x और उसका वर्ग है तो स्क्वायर में से 78 का स्क्वायर घटाने पर प्राप्त कितना होता है, 64 60। ठीक है, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 78 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 के 4, 8 7 56 दूना कितना हो जाएगा, 112, और 112 6 18। देखिए 8 7 56 दूना 112 और 6 18, 118 के 8 हासिल हो गया 11, 7 7 49 और 1 50 10 60, 64 60। चलिए x स्क्वायर होगा तो 60 उधर जाके घट जुड़ेगा, 64 60 प्लस 60 84, 4 8 6 14 जी 4 1 5 6 6 12। तो x से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √544। तो 12544 किसका स्क्वायर होता है, तो लास्ट में है 4। ये किस में आता है, या तो 2 में आता है, नहीं तो 8 में आता है। 125 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 25 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 नहीं होगा। 11 का स्क्वायर होता है 111, और 11 में 1 गुना करके 12 करेंगे तो 12 के 11 गुने 12 कितना हो जाएगा, देखिए 11 गुने 12 होता है 132। 132 से ये छोटा है तो इस दोनों में से छोटा वाला संख्या आएगा 2। सो राइट आंसर क्या हो गया, 112, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 देखिए क्या है, 0.01 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर 4 जीरो। अब इसको जब पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0001, देख लीजिए 0.0001, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर देखिए क्या है, एक सेना का सेनापति 36,562 सैनिकों के साथ एक पूर्ण वर्ग तैयार करने की इच्छा रखता है। इसकी व्यवस्था के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो कितने सैनिक बच गए थे, बच गए थे सैनिक का क्या मतलब, 36,562 जो है ना, ये परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा इसका, ये कुछ अथी में निकलेगा, क्या कहते हैं उसको, पॉइंट में आएगा या फिर नहीं कटेगा, तो जो शेष बचेगा ना वही शेष सैनिक बच गया था। तो इसको क्या कीजिए, 36,562 को हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं, और जो शेष आएगा वही बच गया था। तो पेयर बनाइए, 2 2 का, यहाँ सिंगल बचा तो 2 एकम, सॉरी 1 1 1 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 1, 3 में से 1 जाएगा 2, ऊपर से 6 5। अब यहाँ पे कौन सी संख्या बैठा है जो कि इसके नज़दीक आ जाए, तो 30 के आसपास में आएगा, तो 9 9, यहाँ पे 9, देखिए 9 9 81 के 1, 9 दूना 18 और 8, 18 8 26। ठीक है, 265, यहाँ 261, 5 में से 1 जाएगा 4, ये कट, 9 दूना 18, 2 और 1 3। ठीक है, ऊपर से क्या उतरेगा फिर 662। फिर यहाँ पे कोई एक संख्या ऐसा लगाना है, तो कितना बार में, एक ही बार में लगेगा, तो यहाँ भी 1 1 2 8 3, और इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 8 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 14 16 में से 8 जाएगा 8, शेष कितना बचा, देखिए शेष कितना बचा 81। ये जो बचता है ना इसको कहते हैं शेष, शेष बचा 81, तो यही 81 सैनिक जो था बच गया। देखिए ऑप्शन में 81 है कि हाँ है, 3 नंबर ऑप्शन। सो राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर ऑप्शन 81। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए क्या है, प्रश्न है 63.8416,980 का वर्गमूल निकालना है। ये बहुत ही लंबा है, इसको कैलकुलेटर का यूज करके आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वही वर्गमूल जोड़ा बैठाकर निकाल लीजिएगा खुद से, इतना लंबा हमको नहीं लगता मेरे डिस्प्ले में आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने जस्ट इस नंबर प्रश्न को बनाया था ना वर्गमूल निकाल कर, वैसे ही इस प्रश्न को भी बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखिए क्या है,
इनमें से कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं? 225 15 का होता है, 196 14 का आता है, 256 होता है 16 का, 243 किसी का नहीं होता है, तो एक नंबर हो गया 243। 169 भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। उसके बाद 326 होता है शायद 18 का, कि 326 भी किसी का नहीं होता है। 18 का स्क्वायर होता है 18 गुने 18 88 64, 324 होता है, सॉरी, तो ये 326 भी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया 1 2 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 देखिए क्या है, 1024 का वर्गमूल, लास्ट में 2 डिजिट, 4 किस में आता है? या तो 2 का स्क्वायर 4, नहीं तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 में 1 बढ़ाकर 4, 4 तिहाई 12, 12 जो है 10, 12 से 10 छोटा है, इसलिए छोटा वाला संख्या क्या हो जाएगा 32। राइट आंसर क्या हो गया 32। 32 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 1024। देख लेते हैं ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 देखिए क्या है, 2√50 प्लस √18 माइनस √72 का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि √2 बराबर 1.414 लेना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू √50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 2, प्लस √18 को 9 गुना 2, माइनस √72 को क्या लिख सकते हैं 18 चौक 72, तो 9 गुना में 2 गुना में 4, देखिए 9 दूना 18, 18 चौक 72। ठीक है, अब देखिए 25 का रूट निकलेगा बाहर से, क्या हो जाएगा 5, 25 का रूट निकलेगा तो क्या आएगा 5, 5 गुने 2 10 √2 प्लस 9 का रूट होता है 3 √2 माइनस 9 का 3 और 4 का 2, तो 3 दूना 6 √2। सब में रूट आपको दिख रहा होगा तो √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 10 प्लस 3 माइनस 6 बराबर √2 इंटू 10 3 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7 6 13, 7 6 13 7। अब देखिए 7 गुना और √2 का मान कितना डालना है 1.414, तो गुना कर दीजिए। 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 चौक 28, पॉइंट है तो पॉइंट 7 एकम 7 और 2 9, 9.89 देखिए कहाँ है, तो देख लेते हैं 3 नंबर ऑप्शन देखिए 9.898। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 33 देखिए क्या है, √324/81 प्लस √324/81। तो देखिए 324 होता है 18 का और 81 होता है 9 का। उसी प्रकार यहाँ 18 का, यहाँ 9 का, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 2 2 कितना हो गया 4। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 4। देख लीजिए ऑप्शन में 4, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर देखिए क्या है, 1166,400 का वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये 2 जीरो का तो 1 जीरो आ ही गया। ठीक है, अब इस दोनों में से 6 और 4 को अंडरलाइन करते हैं, 2 जीरो को छांट देते हैं। 4 किस में आता है 2 का स्क्वायर होता है 4, और नहीं तो 8 का स्क्वायर होता है 4, जिसमें 2 के स्क्वायर में 4 आता है, नहीं तो 8 के स्क्वायर में। 116 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 10 के स्क्वायर के। 10 और गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दाएँ के 110, 110 से 116 बड़ा है, तो यानी कि 10 पे कितना आ जाएगा 8, और 1 जीरो यहाँ था तो 1 जीरो, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 1080 का स्क्वायर हो गया। अंकों की संख्या बताना, तो 1 2 3 4, 4 गो अंक है। सो राइट आंसर क्या हो गया 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखिए क्या है, 1500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी होगी। तो 1500 किसके स्क्वायर के निकट है ये निकाल लीजिए। तो देखिए 40 का स्क्वायर होता है 4 चौका 16, 1600। ठीक है, तो 40 से पहले 1500 यानी 39 का स्क्वायर निकाल कर देख लीजिए। तो देखिए ये 40 का स्क्वायर निकाले तो 39 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 9 81 के 1, 9 3 27 दूना, 27 दूना होता है 54, और इधर हासिल कितना था 8 54 6 60 2 62 के 2, 3 का स्क्वायर 9 और 6 15, 1521। तो देख लीजिए कि 1500 में कितना जोड़ना होगा। तो देखिए 1500 में 1521 बनाने के लिए यहाँ पे कितना ऐड करना होगा 21। सो राइट आंसर क्या हो गया 21।
ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 36 नंबर देखिए क्या है। यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाता है, संख्या के वर्ग में तो एक्स स्क्वायर 59 जोड़ा गया तो 59, किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए तो परिणामी कितना आता है 900। तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 900 माइनस 59, घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 जाएगा तो 1, ये 9 में से 5 जाएगा 4, ये 8। 841 किसका रूट होता है? तो देखिए लास्ट में 1 है, 1 किस में आता है? या तो 1 में नहीं तो 9 में। ठीक है, और ये 8 किसके स्क्वायर के निकट है? तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 के साथ या तो 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 21 है क्या? तो ऑप्शन में 21 तो नहीं है लेकिन 29 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29। क्योंकि 2 में एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो 2 गुना में 3 होगा, 3 दूना 6, 6 से ये बड़ा है 8, तो इस दोनों में से कौन संख्या आएगा? बड़ा वाला, तो क्या हो गया 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न, 1166,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी? ये सेम प्रश्न है आपको 34 नंबर प्रश्न का। ठीक है, ये सेम टू सेम है 34, जिसका आंसर 4 आया था। आगे बढ़ते हैं 38 देखिए क्या है। यदि एक्स स्क्वायर वाला वर्ग 676 तो एक्स बराबर रूट अंडर 676। 676 देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये किसका हो जाएगा? 26 का होना चाहिए। तो कर लेते 26 गुने 26, 6 1 36, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 3 27, 2 दूना 4 और 2 6, 676 आ गया ना। तो क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 39 देखिए लास्ट प्रश्न है। 2530 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए? तो 2530 किसके स्क्वायर के निकट है? तो देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 गुना में 50, 2500। तो देखिए अब 2530 है, पूर्ण बनाने के लिए कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए? तो अब 26 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, सॉरी 51 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना होता है। 1 एकम 1, 1 पचे 5 दूना 10 के 0 और 50 25 और 1 26। तो हमारे पास संख्या कितना दे रखा है 2530, हमको ले जाना है कितना 2601 में। तो यहाँ से घटा लेते हैं 2601, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 और 1 71। देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा 71। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 71। 2530 में कितना जोड़ना होगा 71, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन स्टार्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।